हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट इन्वेस्टर। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और नया मेल रिसीव हुआ है। तो इसमें इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। नाम है सर का प्रसाद हांडे जी, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। और ऋषभ यादव जी का पोर्टफोलियो अभी पेंडिंग है, तो इनका भी हमें रिव्यू करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रसाद हांडे जी कह रहे हैं इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए। अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना है तो इसी वीडियो के नीचे मेल आईडी दी गई है। मेल आईडी में आप अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट और थोड़ा सा अपनी ऐसे डिटेल्स भेज दीजिए अपने बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद हम आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे। तो सर लिख रहे हैं कि हेलो सर, अपना नाम बता रहे हैं, पुणे के रहने वाले हैं। लिख रहे हैं कि सर 2 डिफरेंट ब्रोकर हैं इनके पास, जिनमें इनके कुछ स्टॉक्स हैं, और इनका कहना है कि मैं 5 साल तक होल्ड करने वाला हूं। मुझे बताइए कि क्या ये स्टॉक्स जो इन्होंने होल्ड किए हैं सही हैं, क्या इनको इनमें कुछ बदलाव करने चाहिए। तो आइए इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इनका जो पहला पोर्टफोलियो है सर का, उसमें इनका ग्रो में है। आई थिंक इनका अमाउंट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे 47,000 रुपीज़, और करंट इसकी वैल्यू है 50, मतलब कि 1,000 के प्रॉफिट्स में सिर्फ 2 स्टॉक्स इन्होंने होल्ड करे हुए हैं। और वो कौन कौन से हैं, और क्या इनको इसमें कंटिन्यू रहना चाहिए या इन स्टॉक से इनको बाहर निकल जाना चाहिए। तो आइए ज़रा देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे, पहला है इनका यहाँ पर डिविज लैब में इनके 12 शेयर हैं। अगर इनका बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन हम चार्ट चेक कर लेते हैं और डिविज लैब के फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम डिविज लैब का भी चेक कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू अगर हम 2020 से बात करें तो 5500 करोड़ से लेके 7000 करोड़, 9000 करोड़, तो कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा मेन फोकस रहता है क्या कंपनी नेट इनकम, यानी कि घर पर पैसा ला रही है अपने, या भारी भार बस कमा रही है और भारी भार उड़ा दे रही है। कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, मतलब कि कभी कहीं इन्वेस्टमेंट, घर पे पैसा बचा है। तो आप देखोगे तो 2000 फाइनेंशियल ईयर 20 में 1300 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, 1900 करोड़, और अब अगर हम 22 की बात करें तो 3000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब कि कंपनी के नेट इनकम में बढ़त देखने को मिल रही, प्रॉफिट में ग्रोथ है, फंडामेंटल्स इसके अच्छे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें इसके चार्ट की, तो हमारे सामने ये डिविज लैब का चार्ट है। और दोस्तों, अब हमारे पास जो प्रॉपर टीम बन चुकी है मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए, तो अब आपको कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपको पोर्टफोलियो छोटा है, बड़ा है, इससे घबराइए मत। आप अपने पास मेल आईडी पे अपने पोर्टफोलियो का आप स्क्रीनशॉट भेजिए और अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, डिविज लैब का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन करके रखा हुआ है, और ये इसकी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो जा रही है, और अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक सपोर्ट, अपने सपोर्ट पे जो है अभी फिलहाल ये आ रखा है। अगर हम बात करें कब का है ये, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो जहाँ पर जिस लेवल पर था उसी लेवल पर मिल रहा है। अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर आप आंखें ट्रेन करें, तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है जिसको हम कहते हैं सर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब देखो यहाँ पर सर, ये ना मुझे लग रहा है कि ये एक बेस्ट वैल्यू बाइंग लेवल आपके लिए बन सकता है 37। बट अगर आपको ये 3500 रुपीज़ के आसपास मिल जाए, ये 3300 रुपीज़ के आसपास मिल जाए, इन मतलब कहने का क्या मतलब तात्पर्य है, अगर आपको इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर तो मिलना मुश्किल है, बट अगर इसके आसपास कहीं आपको मिल जाता है इस लेवल के आसपास, तो इसको और एक्यूमुलेट करिए, काफ़ी अच्छा। सर की जो नेक्स्ट पिक है वो है सोना BLW प्रेसिजन, आपने देख लिया होगा। इसमें इनका 8 शेयर्स हैं। प्राइस अगेन मेंशन नहीं है कि किस भाव पे लिया है, बट आइए हम चार्ट चेक कर लेते हैं और दोनों इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सोना BLW के टोटल रेवेन्यू की, तो आप देखो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1275 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, जो कि 21 में पहुंचते पहुंचते 1500 करोड़ हो चुका था। जबकि ध्यान रखना इस बात को कि लॉकडाउन भी लगा हुआ था, उसके बीच में भी कंपनी ने रेगुलर प्रॉफिट जनरेट किया। अब आप देखोगे 2100 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही, क्या पैसा बचा रही नेट इनकम में देखते हैं। 360 करोड़ थी, डेंट लगा था क्योंकि लॉकडाउन था, आप भी जानते हो। अभी भी कंपनी जो है उसी के आसपास भटक रही है। अब सोना BLW क्या करती है, आई थिंक जितना मैंने स्टडी करी है, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, तो ये जो गाड़ी के पार्ट्स हैं उनको ये बनाती है, ठीक है, जो आपके हेडलाइट्स वगैरह होते हैं उनके आई थिंक ये बनाती है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना, ठीक है। तो ये अभी 3 साल का हम फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके 22 तक देखें तो कंपनी सिमिलर प्रॉफिट ग्रोथ में चल रही है, प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है। अब इसके चार्ट्स चेक कर,
तो अगर आप देखोगे ये वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन कर रखा है सोना BLW का। चार्ट अभी ज़्यादा लंबा हमारे पास है नहीं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसने जहाँ से अपना मतलब लिस्ट हुआ था कंपनी, वहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर से अगेन उसी भाव पे आ चुका है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग यहाँ पर इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि चार्ट में जब बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बड़ा चार्ट होता है, तभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी विजिबल होता है। तो यहाँ पर अभी एक बहुत क्रूशियल लेवल पे पहुंच चुका है सर। मेरा ये मानना था कि अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन करता तो मैं आपको कहता कि आप इसमें एवरेज करो, बट ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। तो अगर ये 400 रुपीज़ के नीचे निकल जाता है तो आप इस स्टॉक से बाहर निकल जाइए। अगर ये दोबारा 500 के ऊपर जा रहा है तो तब आप इसको होल्ड कर सकते हो और थोड़ा बहुत क्वांटिटी एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें सर के नेक्स्ट स्टॉक की तो वह है इनका एस्ट्रल और उसके बाद है बर्जर पेंट। तो दोनों चेक कर लेते हैं, एस्ट्रल और बर्जर पेंट। एस्ट्रल में इनकी 33 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस इनका 2078 है। तो आइए चेक कर लेते हैं। और बर्जर पेंट में अगर आप देखोगे तो बर्जर पेंट में इनकी ओनली 3 क्वांटिटीज़ हैं और बाइंग प्राइस 601 है। तो ये कह रहे हैं 5 ईयर्स तक ये होल्ड करने के विचार में हैं। तो इनको देखते हैं क्या इनको क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पास एस्ट्रल का फाइनेंशियल आ चुके हैं। 2020 में आप देखोगे 2590 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, 21 में 3201 का और 22 में पहुंच चुका था ये 4428 का। काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। नेट इनकम की अगर हम बात करें तो 247, 404, 483, यहाँ पर भी हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही। फंडामेंटल्स नो डाउट काफ़ी अच्छे। अगर हम बात करें चार्ट्स की तो आप देखोगे एस्ट्रल का ये चार्ट है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लगा के रखा हुआ है और चार्ट भी मुझे काफ़ी, अब देखो यहाँ पर टॉप की बात होती तो मैं आपको ना कहता, लेकिन अभी ये मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे आ रखा है। अगर आपको 1800 पे आता हुआ दिखाई पड़ता है, कौन से 1800 के भाव पे अगर आपको आता हुआ दिखाई पड़ता है तो आप इसमें ज़रूर एक्यूमुलेट करिए, बाकी कंपनी अच्छी होल्ड। तो जैसा हमने देखा था इनका नेक्स्ट स्टॉक था बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 20 में थी 6434 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 22 में बढ़कर हो चुका था 8830। इसमें भी कंसिस्टेंट ग्रोथ थी। नेट इनकम की अगर बात करें तो 657 करोड़ से लेके 832 करोड़ का यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला। तो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है। तो चार्ट्स देखते हैं। बर्जर पेंट्स के अगर हम चार्ट देखें दोस्तों तो ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और अगर आप देखोगे बिल्कुल उसकी जगह पर ही आ चुका है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये अगर आपको 550 तो मुश्किल देखने को मिलेगा, बट ये लेवल एक काफ़ी अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने का। अगर नीचे मिल जाए और नीचे अगर आपको ये 550 का भाव मिलता है तो आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो। स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों अच्छे हैं। तो जैसे कि हमने देखा बर्जर पेंट तक हमने कवर कर लिया था। अब इनका जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है कोलपाल, और ये तो खैर इनका कोई फंड आई थिंक, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। कोलपाल इनका नेक्स्ट है और उसके बाद है दीपक नाइट्राइट। तो कोलपाल और दीपक नाइट्राइट के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर कोलपाल में इनका टोटल रेवेन्यू 4574 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 20 में, जो कि 22 में बढ़कर हो चुका है 5126। कंटिन्यूसली हम इसको ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इनकम की बात करें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कुछ आने वाले वीडियोज़ में हम यहाँ पर अब पैट भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम PE रेशो भी लेके आने वाले, कई सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाले आने वाली वीडियोज़ में। तो आप बने रहेगा वीडियोज़ में, सीखते रहिए। अब आप देखोगे यहाँ पर तो सर का नेट इनकम में 816 करोड़ का प्रॉफिट में ग्रोथ थी, जो कि बढ़कर हो चुकी है 1078। तो प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही, इतनी मतलब तेजी से नहीं है बट कंसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा करके हो रही है। चार्ट्स देख, अब कई लोगों को पता नहीं होगा कोलपाल क्या। कोलपाल है कोलगेट का स्टॉक जो आप डेली ब्रश करते हो। जी हाँ, बिल्कुल वही। तो ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इससे लगातार सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। अगर कहीं आपको 1450 या 1500 के भाव पे ये मिल जाए तो मैं कहूँगा कि ये वैल्यू बाइंग आपके लिए होगी, जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन। अगर मार्केट पूरा फॉल कर जाता है तब तो बेस्ट बाइंग लेवल होगा 1200, लेकिन स्टॉक अच्छा है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। 5 साल में ये डेफिनेटली आपको रिटर्न बना के दे देगा। तो नेक्स्ट इनका जो पिक था वो था दीपक नाइट्राइट। इसकी टोटल रेवेन्यू अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की तो 4264 इसका जो रेवेन्यू था 20 में वो बढ़कर हो चुका है माई गॉड 6844। मतलब शॉकिंग है थोड़ा सा, बट देखो आप नेट इनकम की बात करें 611 करोड़ से बट ओ माई गॉड 1066। तो बहुत ही बढ़िया पिक है। इसके टेक्निकल चार्ट चेक करते हैं क्या है। फंडामेंटल में तो डेफिनेटली कोई कमी है नहीं। अब जब फंडामेंटल इतने अच्छे हैं तो आप जाहिर सी बात है चार्ट कितने अच्छे होंगे, चार्ट ऊपर जाएगा ही यार। अगर फंडामेंटल किसी भी स्टॉक के अच्छे हैं तो चार्ट को ऊपर जाना ही जाना। आप देखोगे अभी ट्रेड कर रहे हैं 2315 के प्राइस पे। तो मैं ये कहूँगा अगर कहीं आपको 2000 के प्राइस पे मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर मिल जाता है, जो कि कुछ दिन पहले आया भी था 1750 के भाव पे आया था, तो अगर मिलता है तो आपको अच्छी बात है। बाकी आप इसको होल्ड करिए, आपको 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न बना के। अब सर के बचते हैं 3 स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर,
मनाली पेट्रो और टाइटन। टाइटन में 2 स्टॉक हैं तो इसको कवर नहीं करेंगे, बट फिर भी देख लेते हैं क्योंकि मैंने 5 साल का होराइजन बताया तो इसलिए। तो तीनों स्टॉक्स को आओ हम इनके फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देखो हमारी टीम कितना बेहतरीन काम कर रही है, मैं काफ़ी खुश हूँ काम से और आप लोगों को भी बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो इसके हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के फाइनेंशियल की बात करें 20 में, इसके फंडामेंटल तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे, फंडामेंटल चेक करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर बनती नहीं। अगर आप देखोगे तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ में है, क्योंकि ग्रोथ होगी होगी भैया, क्योंकि जो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो हर घर में इंडिया के टॉप क्लास जो रिच फैमिलीज हैं और पुअर से पुअर फैमिली में इसके प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो फंडामेंटल तो अच्छे, चार्ट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों चार्ट में भी कोई बुराई नहीं है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इसने कुछ दिन पहले आया भी था। अब जितने लोगों ने लिया होगा तो लपक लिया, वरना हर बार ये मौका देता नहीं है आप लोगों को। अब आपको अगर ये भी, तो ये वैल्यू लेवल नहीं है बाइंग का, 2500 का मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। आपने ले रखा है आप होल्ड करिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये आपको 2200 के लेवल पर मिलता है या गलती से 2100 के लेवल पर मिल जाता है तो आप इसको एवरेज करिएगा, 5 साल में आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा। सर का जो नेक्स्ट पिक था वो था मनाली पेट्रो। अब आप देखोगे मनाली पेट्रो में इनका जो 20 का रेवेन्यू था 2020 का 815 करोड़ से मतलब जंप देखिए सीधा दुगना हो चुका, 1689 करोड़ का। नेट इनकम की बात करें 46 करोड़, हो आप देख लीजिए। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, चार्ट चेक कर लेते हैं। तो मनाली पेट्रो के चार्ट हम देख रहे थे, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने हाई लगाए हैं कुछ 140 रुपीज़ के और अब ये दोबारा आ चुका है 84 रुपीज़ के भाव पे। तो यहाँ पर तो मैं नहीं, देखो फंडामेंटल अच्छे हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको इस पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मिलता है जो कि 60 रुपये का लेवल है, तो तब आप इसको एवरेज करिएगा, वरना अभी आप इसमें बाइंग मत करो। पर हाँ, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, जानते हो रिस्क लेना, तो देखो ये अभी अपने सपोर्ट लेवल पे और बार बार इसी लेवल से रिवर्स भी हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एवरेज हल्का फुल्का कर सकते हो, हल्का फुल्का ज़्यादा। आप टाइटन में ये लेना चाहते हैं, इनके फाइनेंशियल पहले चेक कर लेते हैं। टाइटन के 20 में इनका रेवेन्यू था 21,000 करोड़ का, 22 में हो चुका है 29 करोड़ का। टाइटन एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी, इसके फाइनेंशियल चेक करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हम प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। नेट इनकम की बात करें 1500 करोड़ का था 20 में, जो कि बढ़कर हो चुका है 2173 करोड़ का। इसमें बहुत अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। टेक्निकल चार्ट अच्छे हैं दोस्तों, चार्ट अच्छे नहीं, चार्ट सुपर डुपर अच्छे हैं। अब आप देखो ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब मुझे नहीं लगता ये दोबारा कब इस लेवल पर आएगा, पर जब भी आए, अब देखो इस लेवल पर मैं एवरेज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन आ सकता है। जो आपका बाइंग लेवल अब होगा वो होगा आपका बाइंग लेवल 2400 रुपीज़, 2300 रुपीज़ और 2200 रुपीज़ के आसपास कभी आएगा तब एवरेज करना, वरना ऊपर के लेवल पे बाइंग करके बहुत कम लोग ही इन्वेस्टिंग में भी प्रॉफिट बना पाते हैं। तो ऊपर लेवल पे मत करना इसको, एवरेज नीचे आने देना। दोस्तों ये था इनका कुछ पोर्टफोलियो का रिव्यू। अगर आपको भी करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल ID दिए, वहाँ पर अपने बारे में पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट भेजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नॉलेज वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।